Hello everyone, welcome to my channel Economics Window by Garima Singh. Today we are going to start the part 2 of chapter number 8, the concept of cost. Till now we have learned about the total cost and today we'll proceed with the chapter. आज हम बात करेंगे एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट की भी और नेक्स्ट वीडियो में हम इनके रिलेशनशिप को पढ़ेंगे. अभी तक हमने पढ़ा था कि टोटल कॉस्ट क्या होता है. टोटल कॉस्ट is defined as the summation of total fixed cost plus the summation of total variable cost. Fixed cost हमारी जो चीज़ें फिक्स रहेंगी फैक्टर्स पे जो कॉस्ट लगेंगी, वेरिएबल विच विल चेंज विद द आउटपुट. ओके, नाउ कमिंग टू द एवरेज कॉस्ट. एवरेज कॉस्ट को मैं कैसे डिफाइन करती हूँ. एवरेज जब भी आप वर्ड सुनोगे इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट सेम रहेगा. ओके, पीछे वाली जो टर्म होगी उसके अकॉर्डिंगली आपको डिफाइन करना होता है. एवरेज क्या है? It is defined as the cost per unit of output is called the average cost. And if I have to sum it up in a very simple language, I would say when I'll divide the total cost by the quantity, I'll get the average cost, right? Then similarly, average cost also have few components like that of the total cost. तो जब मैं average cost की component की बात करूंगी तो इसके component क्या है? Average fixed cost एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. जब मैं एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को सम अप कर दूंगी या ऐड कर दूंगी, दिस विल गिव मी द एवरेज कॉस्ट, राइट? लुकिंग एट दिस कर्व, डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड, विल बी डूइंग इट इन वेरी डेप्थ नाउ. नाउ मूविंग अहेड, वी हैव द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट. एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, अगेन फिक्स्ड कॉस्ट, द मीनिंग रिमेन्स द सेम. But the thing here will change here is per unit. Okay, तो AFC को अगर मुझे define करना हो, it will be total fixed cost divided by the quantity. This will give me the average cost. भी per unit cost कितना है मेरा, right? If I have to say that average fixed cost, ये मेरे output है, unit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Total fixed cost क्या है मेरी? 10, 10, 10. Fixed cost मतलब fixed रहेगी. Whereas एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या है मेरी? इट विल वेरी बिकॉज ये मेरी आउटपुट पर यूनिट आउटपुट पे डिपेंड करती है. और मुझे अगर टोटल फिक्स कॉस्ट से एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालनी है तो द फॉर्मूला सेज डिवाइड द टोटल फिक्स कॉस्ट बाय द क्वांटिटी एंड विल गेट द एवरेज फिक्स कॉस्ट. सिमिलरली दिस, एंड ड्यू टू दिस आर शेप ऑफ द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. आई होप दिस इज क्लियर टिल नाउ. नाउ टॉकिंग अबाउट एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, अभी हमने देखा पिछले टेबल में दैट ये इट इज डिक्रीजिंग, डिक्रीज हो रहा है ना ये, एंड दिस इज द रीजन व्हाई द कर्व इज आल्सो कमिंग डाउनवर्ड लाइक दिस, राइट? लेट्स सी नाउ व्हाई एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट गोज ऑन डिमिनिशिंग एज द आउटपुट इंक्रीजिंग. आपने टेबल में देखा जैसे जैसे मैं आउटपुट की यूनिट इंक्रीज कर रही हूँ फ्रॉम 1 to 8, तो मेरी एवरेज फिक्स कॉस्ट जो है वो डिक्रीज हो रही है. इसका रीजन समझते हैं क्यों है ऐसा. इट इज बिकॉज नंबर 1, AFC डिक्रीजेस एज आउटपुट इंक्रीजेस. जैसे जैसे मेरी फिक्स्ड कॉस्ट है, एवरेज फिक्स कॉस्ट है, वो डिक्रीज होती जाएगी. और एवरेज फिक्स कॉस्ट के फॉर्मूला क्या है? AFC इंटू क्वांटिटी एट एनी लेवल इज सेम. क्योंकि मेरा टोटल फिक्स कॉस्ट जो है वो सेम रहता है, इट्स 10. ओके, तो मैं AFC इंटू क्वान्टिटी करूंगी तो मुझे ये एक ही फिगर मिलना चाहिए विच विल बी माई टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, राइट? अगर मेरी ये एवरेज फिक्स कॉस्ट भी सेम रहे, सो इफ आई विल मल्टीप्लाई 2 with 10 इट विल गिव मी 20. रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि मेरी एवरेज फिक्स कॉस्ट सेम रहती है और एवरेज कॉस्ट फिक्स कॉस्ट जो है इट विल डिक्रीज विद द इंक्रीज इन आउटपुट. तभी ताकि मैं एवरेज फिक्स कॉस्ट को किसी भी यूनिट ऑफ आउटपुट से मल्टीप्लाई करूं तो मेरी टोटल फिक्स कॉस्ट जो है वो सेम आनी चाहिए. एंड दिस इज द रीजन व्हाई इट इज डिक्रीजिंग विद द इंक्रीज इन आउटपुट. एंड ऑल्सो दिस इज द रीजन व्हाई आवर AFC कर्व इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. आई होप टिल नाउ दिस इज क्लियर. फॉर दिस, so that it is very clear to you all, I have solved these two equations here. If I say that 4 unit of output is produced, right? So total fixed cost क्या रहेगी मेरी 4 unit of output पे? 4 unit of output पे मेरी average cost क्या थी? 2.5, right? If I'll multiply 2.5 into 4, I'll get
10 यूनिट। सिमिलरली अगर मुझे 8 यूनिट ऑफ आउटपुट पे निकालना है तो आई मल्टीप्लाई द AFC विद द क्वांटिटी। तो मेरा मेन रीजन क्या है, मेरी फिक्स्ड कॉस्ट शुड बी कांस्टेंट, and this is the reason why average fixed cost is diminishing, resulting in a rectangular hyperbola। और rectangular hyperbola के अंदर आपको एक और बात याद रखनी है कि जितने भी कॉम्बिनेशन या बनेंगे मेरे अंडर दिस कर्व, दिस विल बी गिविंग मी द कांस्टेंट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। इसके नीचे वाले जितने भी एरिया होगा उसका अगर मैं सम अप करूंगी, area of that rectangle under this curve will give me a constant fixed cost, and this is the reason why this curve is rectangular hyperbola। अभी तक आपको समझ में आया? Let's move ahead। Component here in average cost is average variable cost, right? Average variable cost के लिए भी same फंडा है। When I'll divide the total variable cost with the quantity, I'll get the average variable cost, right? And average variable cost is my U-shaped, right? This is the table you need to memorize। average fixed cost की क्या shape है, average variable cost की क्या shape है, और now let's understand why average variable cost is U-shaped, right? Let's understand कि average cost U-shaped क्यों है। It is because of the law of variable proportion। Law of variable proportion अगर आपको याद नहीं है तो let me give you a quick revision। Law of variable proportion बोलता है as the quantity of one factor is increased, keeping the other factor fixed, the marginal product of that factor will eventually decline। This means that up to the use। ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बोलता है एक फैक्टर को हम फिक्स रखते हैं और दूसरा फैक्टर को हम चेंज करते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हियर, राइट? एक फिक्स्ड होता है, एक वेरिएबल होता है, और जैसे जैसे हम इंक्रीज करते हैं तो मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो इनिशियली इंक्रीज करता है बट इवेंचुअली इट विल स्टार्ट डिक्लाइनिंग क्योंकि यूज होना स्टार्ट हो रहा है प्रोडक्ट। So this is the reason why average cost curve is U-shaped, क्योंकि यहाँ law of variable proportion apply हो जाता है। So it falls as long as the return to the factor are increasing and it rises as long as the return are decreasing। अगर मुझे अब average cost को define करना है तो I will define it as the summation of average variable cost and the average fixed cost, and this is the reason कि मेरा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज अ यू शेप एंड नाउ यू नो द रीजन कि इनकी शेप के रीजन ये क्यों है, राइट? और जब मैं दोनों AFC और AVC को प्लस कर देती हूं इट विल गिव मी द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज कॉस्ट। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। जैसे एवरेज का कॉन्सेप्ट सेम रहता है, मार्जिनल का भी मतलब जब भी आप वर्ड मार्जिनल पढ़ोगे इट मीन्स वन एडिशनल यूनिट, राइट? और अगर मुझे मार्जिनल कॉस्ट निकालना है तो उसका फॉर्मूला भी सेम रहेगा कि n यूनिट पे मैंने कितना प्रोड्यूस किया है और n-1 यूनिट पे मैं कितना प्रोड्यूस कर रही हूँ, राइट? दैट विल बी डिफाइनिंग एज द मार्जिनल कॉस्ट। So I'll just go through the definition so that it is more clear कि marginal cost होता क्या है। It is defined as the change in the total cost when one additional unit of output is produced। अगर मुझे इसको sum up करना हो फॉर्मूले में तो मैं क्या बोलूंगी, MC marginal cost for the n unit will be equal to total cost of n unit minus total cost of n-1 unit। डू नॉट गेट कंफ्यूज, हम इस फॉर्मूले को भी डिकोड करेंगे, समझेंगे ये फॉर्मूला निकलता कैसे है, राइट? और अभी हमने प्रीवियस चैप्टर में प्रोडक्शन वाले में भी हमने टोटल और मार्जिनल का कॉस्ट किया था। आई होप यू रिमेंबर दैट। अगर दूसरी लैंग्वेज में लिखना और द सिंपलर फॉर्म आई कुड से मार्जिनल कॉस्ट इज डिफाइंड एज चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। सो लेट मी गिव यू वन एग्जांपल हियर। सो सपोज मैंने टोटल 5 यूनिट ऑफ कमोडिटी प्रोड्यूस की है एट ₹135, ओके और जब मैं 6th यूनिट प्रोड्यूस करती हूं तो वो 6th यूनिट में ₹180 में प्रोड्यूस करती हूं। अगर मुझे यहां बोलना हो कि आपको मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है 6th यूनिट की, तो आप ये देखोगे ना 5th से 6th यूनिट पे तब मैंने एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस किया तो कितना चेंज आया। सो हियर द मार्जिनल कॉस्ट विल बी 180 माइनस 135 विच इज ₹45। भी nth यूनिट पे क्या था और n-1 यूनिट पे कितना होगा। Basically, the change in the total cost will give me the marginal cost. Okay,
and when I'll divide the change in the total cost with the change in quantity, I'll get the marginal cost. Now moving ahead, let's understand the estimation and behavior of marginal cost. अभी हमें एक बात पता चल गई है, अगर मुझे या आप लोगों को marginal cost कैलकुलेट करना है, it is very important that we have the total cost, right? टोटल कॉस्ट का होना जरूरी है, तभी हम मार्जिनल, हम एडिशनल यूनिट तभी निकाल पाएंगे ना. तो हियर आई हैव गिवन यू वन इलस्ट्रेशन. हियर आई हैव द आउटपुट इन द फर्स्ट कॉलम कि 0 1 2 3 4 0 to 8 यूनिट का आउटपुट प्रोड्यूस होता है. देन आई हैव द टोटल फिक्स कॉस्ट. एज यू ऑल रिमेंबर, टोटल कॉस्ट किसकी समेशन होती है? व्हेन आई विल एड अप द फिक्स कॉस्ट प्लस द वेरिएबल कॉस्ट, इट विल गिव मी द टोटल कॉस्ट, राइट? और टोटल कॉस्ट किसके लिए जरूरी है? सो दैट एंड आई कैन डिराइव आउट द मार्जिनल कॉस्ट. ओके, तो अगर मैं 0 यूनिट की बात करूं तो यहां तो कोई एडिशन हुई नहीं है. व्हेन आई विल कम टू द 1 यूनिट, अब मैं 0 से 1 यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस कर रही हूं. ओके, तो एडिशन हो रहा है. सो व्हाट विल बी द मार्जिनल कॉस्ट एट 1 यूनिट? इट विल बी 20 minus 10, right? 10. The change in the total cost will give me the marginal cost. Similarly, we'll find out when the producer is producing 4 unit. 4 unit के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा MC का? TC4 भी टोटल कॉस्ट एट 4 यूनिट कितना हो रहा था, माइनस उसको 3 यूनिट प्रोड्यूस करने पे कितना हुआ. The difference will give me the marginal cost at the 4 unit. And similarly, I'll find out the 8th unit. I hope till now the formula is clear and you can now calculate the marginal cost. अब आपको पता चल गया है कि marginal cost के लिए total cost होना जरूरी है, क्योंकि change in total cost will give me the marginal cost, right? Now moving ahead. Also, let's talk about the shape of the marginal cost. The shape of the marginal cost curve is U-shaped. Wondering why? It is because इनिशियली जो मेरा मार्जिनल कॉस्ट है इट विल टेंड टू फॉल. पहले तो मेरे नीचे आएगी, ओके, एंड इवेंचुअली लेटर ऑन द स्टेज इट विल टेंड टू राइज. अब फॉलिंग एमसी का रीजन क्या है? फॉलिंग मार्जिनल कॉस्ट का रीजन है बिकॉज माय मार्जिनल प्रोडक्ट इज राइजिंग. एमपी कब राइज करता है? बिकॉज मेरे इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर मिल रहा है. जो मैं फैक्टर्स को चेंज करके मैं यूनिट्स बढ़ा रही हूँ फैक्टर की, वेरिएबल फैक्टर की, वो मेरे मार्जिनल प्रोडक्ट को इंक्रीज करेंगे, राइट? एंड सिमिलरली व्हेन माय मार्जिनल कॉस्ट इज फॉलिंग, ये फॉलिंग क्यों है? ड्यू टू द डिक्रीजिंग रिटर्न टू द फैक्टर. एंड अकॉर्डिंगली द मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज अ यू शेप्ड कर्व. ओके, अगर इसको वन लाइन में डिफाइन करना है, व्हाई यू शेप? द आंसर विल बी बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएबल proportion. It is initially falling and eventually it will start rising. Also, guys, always and always remember that MC, marginal cost, is the reciprocal of the marginal product. अगर मेरा product increase होगा तो मेरा marginal cost will decrease. Cost and product will go in the opposite direction. And this is what the law of variable proportion says. Okay? इतना याद रखना है, याद रहेगा तो कर्व की शेप भी आपको क्लियर हो जाएगी कि कैसे आ रही है. Now, we have another here important concept जो आपको याद रखना है. You need to memorize कि marginal cost कभी भी fixed cost नहीं होगी. Marginal का concept क्या होता है? Change. Marginal represent one additional unit, right? तो fixed cost तो मेरी marginal cost को represent नहीं कर सकती. So it is always the variable cost which is the marginal cost. Variable cost क्या है? जो change होती रहेगी factor के साथ, right? So similarly the explanation says it is because additional cost cannot be a fixed cost. It can only be a variable cost. Why? Accordingly, the sum total of the marginal cost corresponding to the different unit of output will give me the total variable cost. अगर मैं total variable cost की बात करूं, इट विल बी डिफाइंड एज द समेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट. ओके, हर यूनिट में एडिशन करते हुए मैंने क्या क्या किया? अगर मैं समेशन कर देती हूँ मार्जिनल कॉस्ट का, इट विल गिव मी द टोटल वेरिएबल कॉस्ट. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ अगर क्वेश्चन आता है कैन दैट कि एमसी क्या है? एमसी मेरी फिक्स्ड कॉस्ट होती है? आंसर इज नो, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी चेंज नहीं होगी एंड मार्जिनल मेरा चेंज रिप्रेजेंट करता है. तो फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में चेंज कहां से दिखाई देगा? इट इज ऑलवेज शोन बाय द वेरिएबल कॉस्ट. आई होप दिस इज क्लियर. ओके देन लेट्स मूव अहेड टू द कर्व.
अभी मैंने आपको बताया अगर मैं समेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट कर देती हूं तो इट विल गिव मी दी टर्म टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो अभी आपको समझ में आया होगा कि जो कर्व के नीचे जितना भी ये एरिया होगा अंडर द कर्व ए बी, जो मेरा एमसी कर्व है, इसके नीचे वाला एरिया रिप्रेजेंट द टीवीसी। ये 1 मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है। आपको ये ग्राफ दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए मार्क द एरिया विच रिप्रेजेंट द टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और अभी हमने समझा टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, समेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट के कर्व के नीचे जितना एरिया होगा दैट विल रिप्रेजेंट माय टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अगर मैं इस ग्राफ को देख के बात करूं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट मेरा क्या होगा, ओ ए बी एंड क्यू, this area is representing my total variable cost and it is also defined as the summation of marginal cost. I hope this is clear. Now let's talk about another important thing here. Very important, listen to it very carefully. अगर मुझे शॉर्ट पीरियड की मार्जिनल कॉस्ट निकालना है तो मार्जिनल कॉस्ट में कैसे निकालती हूँ, ईदर यूजिंग द टोटल वेरिएबल कॉस्ट या मैं टोटल कॉस्ट से मैं मार्जिनल कॉस्ट को निकाल सकती हूँ। हमने दो कॉन्सेप्ट किया था, अगर मुझे टोटल कॉस्ट दिया हुआ है तो मैं मार्जिनल कॉस्ट निकाल सकती हूँ, अगर मुझे टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी दिया है खाली और फिक्स कॉस्ट की बात नहीं कर रही हूँ, अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट को सम अप कर दूंगी इट विल गिव मी द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। ओके, सिमिलरली द फॉर्मूला सेज द सेम। अगर मुझे मार्जिनल कॉस्ट निकालना है फॉर n यूनिट, आई कैन ईदर डिराइव इट फ्रॉम द टोटल कॉस्ट TCn माइनस TCn माइनस 1। अगर मेरे पास TVC भी है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी अगर अवेलेबल है, तो आई कैन ऑल्सो डिराइव द मार्जिनल कॉस्ट फ्रॉम द TVC। ओके, एंड हियर इज द प्रूफ। जब मैं बात करती हूँ MC, अगर मुझे मार्जिनल कॉस्ट डिराइव करनी है यूजिंग द टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट को कैसे डिफाइन करते हैं, TCn माइनस TCn माइनस 1, दिस विल गिव मी द मार्जिनल कॉस्ट। ओके, और टोटल कॉस्ट को मैं क्या लिख सकती हूँ, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, राइट। अगर मैं TC को ओपन अप करके लिख दूं TFC प्लस TVC, इसका मतलब क्या है, मैं टोटल कॉस्ट की बात कर रही हूँ। सिमिलरली फॉर द n-1 यूनिट के लिए भी मैं TC को ओपन अप करके लिख देती हूँ TFC प्लस TVC। ओके, व्हेन विल सॉल्व दिस, एज यू ऑल नो आर TFC which is my total fixed cost, इट इज कॉन्स्टेंट। ओके, चाहे वो मेरी nth यूनिट पे हो चाहे वो मेरी n-1 यूनिट पे हो, वो तो कांस्टेंट ही रहेगी। देयरफॉर आई विल रूल आउट TFC एंड आई विल बी लेफ्ट विथ TVC, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, राइट। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट फॉर द n यूनिट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट n-1 यूनिट विल गिव मी द मार्जिनल कॉस्ट। आई होप दिस इज क्लियर। अगर किसी बच्चों को फिर से कोई कंफ्यूजन हो रही है, मैं जल्दी से रिपीट करती हूँ। इफ यू रिमेंबर कि मेरी फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड ही रहती है, आई कैन शो यू दी टेबल हियर कि फिक्स्ड कॉस्ट किसी भी यूनिट पे वो फिक्स्ड ही रहेंगी। इट इज द वेरिएबल कॉस्ट विच इज चेंजिंग, राइट। आई बात समझ में। तो अब चाहे मेरी वो nth यूनिट पे है या मेरी n-1 पे है, मेरी फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स ही रहती है, चेंज नहीं होगी। एंड दिस इज द रीजन यहाँ TFC की लाइन को मैंने अंडरलाइन हाईलाइट किया है कि ये कांस्टेंट होती है। अगर कांस्टेंट है तो उसको रूल आउट करके, तो अगर मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट भी है तो फ्रॉम वेरिएबल कॉस्ट ऑल्सो आई कैन डिराइव आउट दी माई मार्जिनल कॉस्ट। ओके, और यही हमने अभी किया था कि TVC क्या है, इट इज द समेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, राइट। अगर मुझे हर यूनिट बिटवीन O to Q निकालना है, सो माई TVC, ये जितना भी एरिया है TVC का, दिस विल गिव मी दी मार्जिनल कॉस्ट। अगर मैं मार्जिनल कॉस्ट को सम अप कर दूं, इट विल गिव मी दी TVC। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग इकोनॉमिक्स विंडो बाय गरिमा सिंह, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डू नॉट हेजिटेट टू प्रेस इन दैट thumbs up icon as it will mean a lot to us. Also stay tuned as the next video about the relationship between TC, MC and AC is coming shortly. Thank you once again.